हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 6 कराऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 13 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। आज हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, वी नो मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक रिपीटेड एडिशन ही तो है। बार बार ऐड करते रहेंगे तो वही आंसर आएगा हमारे पास, जो मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, जैसे 4 इंटू 3 आपको पता है 12 होता है ना। तो अगर आप 4 को 3 बार प्लस कर दो तो भी तो 12 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, 4/1 को 3/1 से इंटू किया। तो 4 को 3 से इंटू किया तो 12 आया। अब 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया। इसका मतलब आपने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू किया। तो कितना आया, 12/1। अब अगर मैं रैशनल नंबर इनको बना दूं, 4/1, 4/1 और 4/1, कितना आएगा, 4/1 प्लस 4/1 प्लस 4/1। तो आपको पता है जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम रैशनल नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना बन गया मेरा, 12। और नीचे वाला डिनोमिनेटर तो एक ही बार लिखा जाता है, तो 12/1। ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कुछ नहीं है, एक रिपीटेड एडिशन ही है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है, मेघा फीड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू ईच हर काउ। ठीक है, मतलब एक काउ को वो इतना ग्रास देती है। शी हैज टोटल 5 काउ। टोटल उसके पास कितनी काउज है, 5। ठीक है, हाउ मच ग्रास शी फीड टू काउज। तो आपको ये बताना है, जब एक काउ को कितना देती है, 3/4 kg, तो बताओ फिर टोटल 5 काउस को वो कितना ग्रास देती होगी। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि लेट 1 kg ग्रास जो है वो ये है। इसका 3/4 कितना होगा, तो 3 शेड कर दिया, खाली छोड़ दिया, 3/4 आ गया। ये आपके पास एक काउ का है। अगर मुझे ये 5 काउ का निकालना हो तो मैं 5 से इंटू कर दूंगी ना। तो इसको 5 से इंटू करेंगे तो 3/4 को आप 5 से इंटू करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 3/4 इंटू 5। देखो अब आप इसको इंटू कैसे करोगे, तो ये ऐसे लिखा है 3/4 इंटू 5। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये तो ना न्यूमरेटर में लिखा हुआ ना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। तो देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है ना, आप खुद से 1 लिख सकते हो। तो 3 5 जा 15, 4 1 जा 4। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना आ गया, 15/4 kg आ गया। ठीक है, यहाँ पर kg, तो आपका यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 15/4 kg। लेकिन अगर आप इसको रिपीटेड एडिशन से करो तो फिर आप कैसे करोगे रिपीटेड एडिशन से, तो देखो 3/4 है तो ये 1 के लिए है ना, आपको 5 के लिए चाहिए, तो इसको 5 बार बना देते हैं, 5 टाइम्स बना दिया मैंने। तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, आप उसको 5 टाइम्स लिख दोगे। ठीक है ना, तो अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो एक ही बार रहेगा 4, और यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 5 टाइम्स प्लस कर दो तो 15 आ गया। तो रिपीटेड एडिशन से करो या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है रैशनल नंबर में। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को सिर्फ न्यूमरेटर से ही इंटू करना है और डिनोमिनेटर को आपको डिनोमिनेटर से इंटू करना है। ठीक है ना, अगर कहीं पर डिनोमिनेटर ना हो, खाली न्यूमरेटर हो, तो आप उसके नीचे 1 लगा के डिनोमिनेटर खुद से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, multiplication of a rational number are very simple as we simply multiply numerator with numerator and denominator with denominator। यही चीज अभी हमने की है। of two or more rational number, दो या दो से रैशनल ज्यादा रैशनल नंबर हो तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, चलिए अब एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है वो हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आपसे एग्जांपल 2 कह रहा है, सीमा स्पेंट 1/2 hours डेली ऑन रीडिंग अ बुक। देखो एक गर्ल है सीमा, वो क्या करती है, डेली एक बुक पढ़ती है। तो पूरा दिन नहीं पढ़ती, वो सिर्फ 1/2 हाफ आवर उस बुक को वो पढ़ती है डेली। ठीक है, इफ शी कंप्लीट्स द बुक इन 1/3 बाय डे। अब वो बुक डेली पढ़ती है तो कभी ना कभी तो वो बुक पूरी होगी कि उसकी पूरा उसने रीड कर लिया होगा उस बुक को। तो उसने कितना कब कंप्लीट किया, 1/3 बाय डेज। फाइंड द टोटल टाइम, आपको टोटल टाइम बताना है, शी स्पेंड ऑन रीडिंग अ बुक। तो आप बताओ टोटल कितना टाइम लगा उस बुक को रीड करने के लिए। ठीक है,
तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये जो फिगर से समझा रखा है, आपसे कह रहा है 1/2 आवर्स पर डे है, ये मल्टीप्लाई 1/3 डेज थे, ये एक दिन का आपको दे रखा है, 1 डे का, और आपने कितने दिन में वो कंप्लीट किया, 1/3 डेज में। ठीक है, तो कितना आएगा, अब आप क्या करोगे, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/3 से, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो आपका आंसर आ गया 1/6 आवर्स। इसका मतलब उसको कितना टाइम लगा टोटल उस बुक को पढ़ने में, 1/6 आवर्स लगे। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना खुद से जो क्वेश्चंस करने हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अब बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, हैज अ हाइट ऑफ 23/2 मीटर एंड अ सेकेंड बिल्डिंग हैज इट्स 2/3 इन हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। देखो आपके पास ना यहाँ पर दो बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग की हाइट तो आपको दे रखी है, दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या है, वो फर्स्ट वाली बिल्डिंग की 2/3 है, आपको डायरेक्ट सेकंड बिल्डिंग की हाइट नहीं दे रखी। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है सेकंड बिल्डिंग की हाइट के 2/3 है, अब आपको बताना है कि सेकंड बिल्डिंग की हाइट है कितनी। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ये तो मुझको गिवन है ना, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग है मेरे पास 23/2 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग आएगी कितनी, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग मुझे दे कितनी रखी है, 2/3 है फर्स्ट बिल्डिंग के, तो 2/3 ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितनी हो गई, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट बिल्डिंग है कितनी, 23/2। ठीक है नहीं, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 46/6। तो जब आपने इसको कट किया, आप चाहो तो यहां भी डायरेक्ट 2 से 2 कट कर सकते हो, तो आपका आएगा 23/t। ठीक है, तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई आपके पास, 23/3 मीटर। ठीक है ना, चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। देखो इस 5 से हम इस 5 को काट सकते हैं, याद रखना क्रॉस में कटता है हमेशा, या फिर ऊपर न्नीचे कटता है, सामने सामने कभी भी नहीं कटता। इस 7 से इस 7 को काट दिया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है ना, चलो अब ये करते हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू किया। ठीक है, तो ये आया आपके पास -6, 2 3 जा 6, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। माइनस देख के आप ये मत सोचना कि ये कैसे करेंगे, आप माइनस को ऐसे ही रहने दो, ये आ गया 20, और काट देते हैं ये 3 पे, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो -3/10 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर तो 0 है, 2 को 0 से करेंगे तो 0, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा, तो 0/6 हमारा 0 ही होता है। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करें तो 1 को 1 से किया तो 1 ही आएगा, आगे का माइनस ऐसी है, 2 को 3 से किया तो 6 ही आएगा, और ये वाला माइनस ऐसी है, इस माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1/6। ठीक है ना, जब भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस हो तो वो कट जाते हैं। ठीक है, सिक्स वाला देखते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपका आएगा 20/20, 10 2 जा 20, 21 जा 20, दोनों को आपने कट कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, 1/1। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 14 6 जा आपके पास कितना होता है, 84। ठीक है ना, और 7 5 जा 35। ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ दें, नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप कोशिश करना कि डिनोमिनेटर में कभी भी आप माइनस ना छोड़ो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही है। ठीक है ना, तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट, जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा रैशनल नंबर का, जो बहुत ही आसान था। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करना है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 7 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।